हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। और वेलकम टू जयश्री टैरेट। आप सभी अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में अपनी चीज़ों को करते रहें, यही कामना करती हूँ मैं। और आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, यही प्रार्थना है मेरी। अभी हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओके ओके तो आई थिंक आपको देख के ही लग रहा होगा कि सिचुएशन जो है वो कैसी चल रही है। यहाँ पर सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। आई थिंक कुछ लोगों का यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन भी टूट गया है। कुछ लोगों का जो है थर्ड पार्टी के साथ जो है वो कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और जिन लोगों का नहीं ख़त्म हुआ है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुश बिल्कुल भी नहीं है एक दूसरे के साथ में। और इतने अनसेटिस्फाइड है, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप इनका हो गया है कि बस प्रॉब्लम्स दोनों के बीच में नज़र आ रही। ऐसा लग रहा है या तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को कोई ऐसी बात पता चली है, या हो सकता हो कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई हो दोनों के बीच में, जिससे उनका रिलेशनशिप और ज़्यादा बिखर गया है। और या तो ये भी है कुछ लोगों के साथ में कि जैसे उन्होंने ख्वाब बुना था, वो ख्वाब जो है वो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ओवरऑल जो है दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एकदम बिखर गया है, टूट गया है। कहीं से भी मुझे नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर कि उन दोनों के बीच में कुछ जो है अच्छा चल रहा है। ऐसी सिचुएशंस जब होती हैं तो नहीं समझ में आता इंसान को कि मैं क्या करूं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उन लोगों का ब्रेकअप हो गया हो तो आपकी तरफ तुरंत वापस आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम रियलाइजेशन में चले जाते हैं कि यस, मैंने ऐसा किया है तो मुझे ऐसा मिला, या मैंने किसी के साथ गलत किया तो मेरे साथ गलत हुआ, या मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मेरे साथ भी आज वैसा ही हो रहा। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है आपके पर्सन के साथ में कि उन्हें ये रियलाइज्ड हो रहा हो कि यस, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे निकल जाना है इस रिलेशनशिप से। और मुझे एक ऐसी अंतरात्मा को ढूंढना है अपने अंतरात्मा में कि वो शांति जो चाहिए मुझे, जिन कारणों से ये सारी चीज़ें मैंने बोई हैं वो मुझे काटनी है, तो मुझे कैसे काटनी है और कैसे खुद को मैं संतुष्टि दे पाऊँगी या दे पाऊँगा कि यस, मैंने गलत किया या मेरे साथ गलत हुआ या मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए था। उन सब चीज़ों से बाहर मुझे लग रहा है आपके पर्सन नहीं आ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है आपके पर्सन को। और थर्ड पार्टी के बीच में भी यही सिचुएशन चल रही है कि बहुत ज़्यादा घुटन वाली सिचुएशन चल रही है। अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ, दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं भी टूटा है, तो ऐसा लग रहा है कि कब टूट जाए, कब मैं इस बंधन से आज़ाद हो जाऊँ। इतना ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बर्डन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है, कितना ज़्यादा एक बोझ जो एक सर पर लद गया है आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में। दोनों बोझल हो गए हैं। ये रिश्ता, ये भार अब उठाया नहीं जा रहे। दूसरों की सेवा या दूसरों को खुश करने के चक्कर में इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है कि अब वो लोड जो है वो सहा नहीं जा रहा है इस रिश्ते में। कहीं से भी तो कहीं कोई भी चीज़ जो है, मुझे खुशी तो कहीं से दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। शायद ये आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा तकलीफ़ में है, कितना ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर आपके पर्सन को। ओके, शायद इसी चीज़ का यहाँ पर गुस्सा है और इसी चीज़ की चिड़चिड़ाहट है, फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर आपके पर्सन में। दोनों के बीच में हद से ज़्यादा मुझे लग रहा है फाइट भी हुई है यहाँ पर। और ये फाइट मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि हो सकता हो यहाँ पर जो है, ये देखिए, हो सकता हो यहाँ पर ये जो फाइट है वो शादी को लेकर हुई हो। और वो क्योंकि ये रिलेशनशिप जो इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, तो कहीं से कोई उम्मीद ही नहीं है ये रिलेशनशिप आगे जाने का। यहाँ पर कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, सोसाइटी, समाज, कुछ भी हो सकता है जो कि शायद एक्सेप्ट ना करे। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर शायद रिलेशनशिप ये बिगड़ा है बहुत ज़्यादा। शादी एक मेजर वजह मुझे दिखाई दे रही है इस रिश्ते को टूटने की। कमिटमेंट इशू मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, जिसके चलते सब बिखर गया। और इन्हीं चीज़ों के कारण आपके पर्सन को गुस्सा बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि बर्डन बहुत लद गई है आपके पर्सन के ऊपर।
और इस रिलेशनशिप में एक बोझल रिलेशनशिप हो चुका है, ये कहीं से भी जो है खुशियाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। दोनों के बीच में ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन तो निकल गए हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आ गया यहाँ पर। कुछ लोगों के पर्सन इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके कब का निकल गए हैं। शायद उनसे अब जो है वो रिलेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो खुद को ढूंढने निकल चुके हैं कि बस अब बहुत हो गया, मुझे देखना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मैंने किसी के साथ ऐसा क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और कुछ लोगों के पर्सन इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रखे हैं कि उन चीज़ों से निकलना बहुत जल्दी 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 चाह रहे हैं। कोई खुशी क्योंकि इस रिलेशनशिप में है ही नहीं, सिवाय आर्ग्यूमेंट, सिवाय झगड़े, सिवाय बहसबाजी, कमिटमेंट इशू। एक मुझे ऐसा लग रहा है डोमिनेटिंग नेचर भी है यहाँ पर, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप चल रहा है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, बिखरने की बिल्कुल भी कगार पर है एकदम। और कुछ लोगों के तो पर्सन जो है शायद निकल भी चुके हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि अब मैं इस रिलेशनशिप को झेल पाऊँगा या झेल पाऊँगी, बस हो गया मेरा। इस तरीके का जो सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है मुझे। कुछ लोग बहुत 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 ज़्यादा मुझे हर्ट हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी बात से उनको इतना ज़्यादा हर्ट महसूस हुआ है, हर्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं कि कोई बात अनएक्सपेक्टेड उनको पता चली है या कुछ तरीके का ऐसी बात पता चली जिन्होंने एक्सपेक्ट ही ना किया हो थर्ड पार्टी से, जिसके चलते जो है उनका दिल जो बहुत ज़्यादा दुख गया है। समझ रहे हैं आप। तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इस रिलेशनशिप को एंड करना यहाँ पर चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर एक मन में इमेजिन कर रहे हैं कि बस मुझे रास्ता दिखा दो कि मुझे इस रिलेशनशिप में कैसे या तो चीज़ें ठीक हो जाए या तो मैं निकल जाऊँ बाहर। ओके, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की बनी हुई है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन मैं देखूं तो यहाँ पर कहीं से भी मुझे अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है और ऑलमोस्ट एंड होने पर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर आ गया है। तो कंप्लीट होने को है रिलेशनशिप, जितना चलना था उतना चल चुका। ओके, तो ये कुछ रीडिंग निकल कर आई हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सभी के साथ रेजोनेट करे, जिसके साथ जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव अफर्मेशंस डालते रहें, मैनिफेस्ट करते रहें। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।